कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। परिचय। हमारे चारों ओर घटित परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, जैसे फलों का पकना, लोहे में जंग लगना आदि। इन परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में बांटा गया है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, रंग बदल जाती है परंतु उसका संगठन और द्रव्यमान नहीं बदलता है, जैसे बर्फ का पिघलना, चीनी का जल में घुलना आदि। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के गुण के साथ साथ संगठन और द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है और नया स्थायी पदार्थ बनता है, जिसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना। ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक अपक्रिया। जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, अथवा दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल टू NH4Cl। यहाँ पे अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ संपर्क करके, संयोग करके बनाता है नौसादर, तो इसे हम कहेंगे रासायनिक अपक्रिया। आगे है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्रों तथा प्रतीकों से निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे यह बाएं पक्ष में जो है अभिकारक होता है और दाईं ओर उत्पाद होता है। यहाँ पे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ संपर्क करके, संयोग करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। आगे है संतुलित समीकरण। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है। इसमें देखा जाए अभिकारक में, यहाँ पे देखा जाए अभिकारक में हाइड्रोजन एक और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और उत्पाद में 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखा जाए सोडियम, यहाँ पे सोडियम एक, यानी कि अभिकारक में 1 सोडियम और उत्पाद में 1 सोडियम। और यहाँ पे क्लोरीन, अभिकारक में 1 क्लोरीन और उत्पाद में क्लोरीन 1। तो इसे हम कह सकते हैं संतुलित समीकरण है। आगे हमें पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं को विशेष गुणों के आधार पर बांटा गया है। जैसे नंबर 1 में संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ना, संयोग करना। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर 1 में दिया गया है कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम कह सकते हैं संयोजन अपक्रिया कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण दिया गया है NH3 प्लस HCl इक्वल टू NH4Cl, यानी कि अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ संयोग करके नौसादर बनाता है, इसे हम कह सकते हैं संयोजन अपक्रिया। नेक्स्ट वियोजन अपघटन अपक्रिया। वियोजन को हम अपघटन भी कह सकते हैं जब एक ही पदार्थ बाहरी कारक के प्रभाव के कारण, यानी बाहरी किसी प्रभाव के कारण 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। अर्थात जब एक ही पदार्थ बाहरी कारक के प्रभाव के कारण 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, इस प्रकार की अपक्रिया को वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया
अर्थात अपघटन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन तथा विद्युत अपघटन। नंबर 1, ऊष्मीय अपघटन। जब ऊष्मा के कारण कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में टूट जाता है, उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है ऊष्मा के कारण, तो यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम कह सकते हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, अर्थात ये वियोजन अपक्रिया है। और किस कारण से इसका वियोजन हुआ है? ऊष्मा के कारण। नंबर 2, प्रकाश अपघटन। जब प्रकाश के कारण कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में टूट जाता है, प्रकाश अपघटन कहते हैं। यहाँ पे 2AgCl सिल्वर क्लोराइड बनाता है, यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन। विद्युत अपघटन ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें पदार्थ के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। पोटेशियम क्लोराइड इक्वल टू 2K + Cl2 विस्थापन अपक्रिया। जब अधिक क्रियाशील तत्व, अर्थात जब अधिक शक्तिशाली क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके यौगिक बना लेता है, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखा जाए इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट प्लस आयरन का अभिक्रिया यहाँ पे देखेंगे आप। जो कॉपर है आयरन से विस्थापित हो जाता है, यहाँ पे सल्फर के साथ आयरन संयोग कर लेता है। एक मिनट, यहाँ पे जो सल्फर है विस्थापित हो जाता है आयरन के साथ और यहाँ पे बन जाता है फेरस सल्फेट और कॉपर यहाँ पे विस्थापित हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं विस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली हो जाती है, इस अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जो सोडियम है क्लोरीन के साथ आ गया है इसमें, और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ आ गया है। तो यहाँ पे आयनों का अदला बदला हो जाता है इसमें, तो इसे हम कह सकते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। यहाँ पे सोडियम सल्फेट के साथ था, सल्फर SO4 के साथ था, तो यहाँ पे हो गया है Cl के साथ आ गया, और यहाँ पे BaCl2 आ गया है BaSO4 यहाँ पे, यानी कि बेरियम सल्फेट बन जाता है। इसे हम कह सकते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। आगे नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनके पूर्ण होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यहाँ पे जैसे दिया गया है मेथेन और ऑक्सीजन, यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा, तो इसे हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, यहाँ पे इस रिएक्शन में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। आगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के उदाहरण।
प्राकृतिक गैसों का दहन। प्राकृतिक गैसों का दहन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि जब प्राकृतिक गैसों को जलाते हैं तो इसमें ऊष्मा मिलता है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है। इनको अगर जलाया जाए तो यहाँ पे ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इसे हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। श्वसन जो श्वसन कोशिकाओं में होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन जो होता है उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसे हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के उदाहरण प्रकाश संश्लेषण भी है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? हरे पौधों में होता है। इसके लिए क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में जो पाया जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया ऊष्माशोषी अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण हो। यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो इसे हम कहेंगे इसे हम कहेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे। यहाँ पे HgO और इसमें इसको पूर्ण करने के लिए ऊष्मा को देना पड़ता है। यहाँ पे ऊष्मा पहले देना पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको ऊष्माशोषी अपक्रिया। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया यहाँ पे ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का योग हो, अर्थात जुड़ा हो, अथवा हाइड्रोजन परमाणु का ह्रास हो, अथवा हाइड्रोजन परमाणु का ह्रास यानी कि कमी हो, या इलेक्ट्रॉन संख्या में कमी हो, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पे 2Cu + O2 जो कॉपर है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, जुड़ रहा है, संयोग कर रहा है, तो यहाँ पे बनता है कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इसे हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। यहाँ पे जो Na है, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी हो रही है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है इसमें, इसे हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। नेक्स्ट है अपचयन अपक्रिया। एक मिनट। अपचयन अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु का ह्रास, कमी हो, अथवा हाइड्रोजन परमाणु का योग हो, या इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि हो, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पे Na + N + E- = Na, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन योग हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो इसे हम कहेंगे अपचयन अपक्रिया। यहाँ पे दिया गया है ZnO + C, यहाँ पे = Zn और प्लस CO, यहाँ पे Zn + CO, यहाँ पे ZnO, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु, इसमें ऑक्सीजन परमाणु का ह्रास हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे ZnO से O निकल रहा है, जिंक के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे था और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गया,
कमी हो गई इसमें, तो इसे हम कहेंगे अपचयन अपक्रिया। नेक्स्ट, रेडॉक्स अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ हो रहा हो, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पे रेडॉक्स अपक्रिया का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। संचारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। इसे सामान्य भाषा में संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना, इसे हम कह सकते हैं संक्षारण। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, जब वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे इनमें गंध आने लगती है और खराब हो जाते हैं, विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता रोकने के लिए उपाय: खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। दूसरा, पैकिंग करते समय ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस भर देना चाहिए। पैकिंग करते समय नाइट्रोजन गैस भर देना चाहिए और ऑक्सीजन को हटा देना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं चिप्स को पैकिंग करते समय जो उसमें से ऑक्सीजन निकाल देते हैं और नाइट्रोजन उसमें भर देते हैं, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, जो चिप्स है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तीसरा है, खाद्य पदार्थों को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर रखना चाहिए। अर्थात विकृत गंधिता रोकने के लिए खाद्य पदार्थों को सीधे सूर्य के प्रकाश से संपर्क से बचा कर रखना चाहिए। प्रशीतन करना चाहिए, अर्थात यहाँ पे फ्रिज में रख देना चाहिए, जिससे विकृत गंधिता से बचाव हो सके।